पूजनीय गुरुदेव वंदनीय गुरु माता को कोटि कोटि प्रणाम। गजानन भगवान हे गणाधीधीश तेरी सदा ही जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न मम कुरु देव कार्येषु सर्वदा। जय श्री श्याम जी महाराज। मेरे कुल देवता श्याम जी महाराज बाबा श्याम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कुल देवी भीमेश्वरी देवी माँ तेरी सदा ही जय हो। मेरे दो मंदिरों वाली माता। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे करूँ तुम्हारा ध्यान, पाठ निर्विघ्न हो माँ तेरा मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर आ बैठो मेरी मात, सुनो मैंने मम दीन की जगत जननी वरदात। सुंदर दीपक घी भरा करो आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार। वेद माता गायत्री की सदा ही जय हो। जय श्री शंकर महादेव। ओम कर्पूर गौरवण्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम 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 सीताराम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। जैसा कि आप सभी को मैंने कल वीडियो में बताया है, शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने, और आज मैं शिव महापुराण का प्रथम अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। कृपया आप सभी मेरी फुल वीडियो को देखें और शिव महापुराण का प्रथम अध्याय का सोपान करें, जिससे कि आप और मैं दोनों ही पुण्य के भागी बने। जय शंकर भगवान महामेश्वर तेरी सदा ही जय। सौराष्ट्रे सोनाथम चलमल्लिकार्जुनम जन्म महाकालम कार्मलेश्वरम पल्लम वैद्यनाथम डाकिनम भीम शंकरम सेतु बंदे तो राष्ट्र रामेश्वरम नागेशम दारुकावने। जय शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर महाराज की लीला और उनकी अद्भुत अवतारों के इस पुराण में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रथम खंड शुरू करते हैं। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले, कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्म लोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगे। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य गुण रहा करेंगे। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाले का कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले कि श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, कलयुग में पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने व सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र के मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसे धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है। एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव जी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक, उमा संहिता 8,000 श्लोक, मात्र संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे गए थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इसमें कुल 24,000 श्लोक दिए हैं। अब इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायत
वाक्य संहिता रखी गई है। जो इन सभी संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है और समस्त पुराणों में श्रेष्ठ जीवों का कल्याण कारक। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के आरंभ होने पर विचार किया। सब सबसे परे है या नहीं इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा इंद्र और शिव आदि महाभूत और इंद्रियों की उत्पत्ति समस्त संसार को पैदा करने वाला वे सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से उन प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें महादेव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने कहा हे भगवान यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है वैसा फल प्राप्त होता है। कान से सुनता है, मुंह से कहता है तथा मन से मनन करता है भी एक महान साधन है क्योंकि परमेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन के योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुंचने के लिए साधन पर जुड़ जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति हो। श्री सूत जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है तब भी संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप निष्फल, कला रहित तथा काल रहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हैं। व्यक्ति शिव जी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि से सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। कोई कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु तो गुरु से दीक्षा अवश्य ले। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले वह सदा शिव स्वरूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओंकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिव लिंग को स्थापित किया जाता है वहां से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषि श्री सूत जी से पूछा अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन करें, संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष क्रम सदैव शिव पद को प्राप्त लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ कृपा करें। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र देश के तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पवित्र पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। वहां पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान, व्रत और आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी प्राप्त कर लेता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाली व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियां ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियां भी पुण्य देने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति। सूत जी से ऋषिगण बोले अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया देव आदि यज्ञ में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौ को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। इससे 10 गुना पवित्र
पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे उत्तम तो वह जगह है जहाँ मन रम जाए, शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य देने वाला कर प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूज के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर विष्ट के फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देव अर्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान देने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शिव शंकर भगवान की ही सदा ही जय हो। और कभी भक्तों हम भगवान शंकर के जो शिवलिंग रूप है उनके पार्थिव पूजन का पूजन करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय महादेव। सब पर कृपा करना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। उमा शंकर की सदा ही जय हो।